दोस्तों, चिड़ियाघरों में जाना और वहाँ पर तरह तरह के एनिमल्स को देखना बचपन से ही हम सभी को पसंद होता है। लेकिन आज हम आपको चिड़ियाघर से जुड़े कुछ ऐसे झूठ और रहस्य बताने वाले हैं जिनको सुनने के बाद आपके दिमाग को आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेक एनिमल्स। टाइटल सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर चिड़ियाघर में फेक एनिमल्स कैसे लाए जा सकते हैं। ऊपर से वहाँ पर रोज आने वाले टूरिस्ट को उनके बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आए दिन जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, मार्केट में उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से हर चिड़ियाघर उन्हें खरीद नहीं पाता और बाद में धोखे के रास्ते को अपनाने पर मजबूर हो जाता है। इसके लिए वो अपने कस्टमर्स को नकली जानवर दिखाते हैं। मतलब जानवर तो असली होते हैं पर उनका रूप बदल दिया जाता है। इसके लिए ये लोग एक तरह के दिखने वाले एनिमल्स को इस तरह से पेंट करते हैं या उनका मेकअप इस तरह से करते हैं कि उनका हुलिया ही बदल जाता है और फिर वो उसे किसी दूसरे एनिमल के पिंजड़े में रखकर अपने कस्टमर्स को पूरी तरह से बेवकूफ बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस ज़ेब्रा को देखिए। इस चिड़ियाघर में किसी कस्टमर ने चुपके से इस पिक को खींच लिया कि कैसे एक व्हाइट कलर के हॉर्स को चिड़ियाघर वालों ने मेकअप करके ज़ेब्रा का रूप दे दिया। उन्होंने इस व्हाइट कलर के हॉर्स पर ज़ेब्रा की तरह काली पट्टियां बना दी और फिर उसे ज़ेब्रा के पिंजड़े में रख दिया। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर इस चिड़ियाघर की पोल खुल गई। शूट एट साइट। दोस्तों, शूट एट साइट का फरमान अब केवल मुजरिमों तक ही नहीं रहा, अब ये जानवरों पर भी अप्लाई होता है, वो भी बेगुनाह जानवरों पर। दरअसल हर साल दुनिया भर के चिड़ियाघरों में सैकड़ों लोग जानवरों के हमले में घायल होते हैं और तकरीबन 2 लोगों की मौत भी हो जाया करती थी। इससे निपटने के लिए बहुत से चिड़ियाघरों में ऐसी टीम बनाई जाती है जो जानवरों के द्वारा हमला करने पर किसी भी सिचुएशन में इंसानों का बचाव करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और जरूरत पड़े तो उन जानवरों को गोली भी मार सकती है। शूट एट साइट वाले एनिमल्स की लिस्ट अलग से बनाई जाती है। ये वो एनिमल होते हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं और आसानी से काबू में नहीं आते। चिड़ियाघर में पहले से ही इन एनिमल्स की लिस्ट तैयार होती है कि अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे इंसानों को खतरा हो तो उन्हें तुरंत शूट कर दिया जाएगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें टाइगर और लायन नहीं शामिल है, क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं जो बेहोश करने वाली दवाओं से ही आसानी से कंट्रोल में आ जाते हैं और दूसरी वजह ये कि ये लुप्त होने की कगार पर भी हैं और इसी वजह से इनके दाम बहुत ज्यादा बढ़े हैं और चिड़ियाघर इतने महंगे जानवरों को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। रोड साइड जू। दोस्तों, दुनिया भर के देशों में एक नए तरीके के चिड़ियाघर अब बनने लगे हैं जो जानवरों के लिए बहुत ज्यादा खराब हैं। इन्हें ऐसे ही सड़क के किनारे खोल लिया जाता है और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पर कुछ जानवरों को रखा जाता है। उन जानवरों के लिए ढंग का खाना भी नहीं होता और न ही नेचुरल इन्वायरमेंट। हम इंसान अगर जानवरों को देखना चाहें तो हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना होगा, जो कि सबसे बेस्ट जगह होती है क्योंकि ये नेचुरल जंगल ही होता है और यहाँ पर हम एनिमल्स को आसानी से देख सकते हैं, वो भी सिक्योरिटी में। यहाँ पर जानवरों के घूमने पर किसी भी तरह की बंदिश नहीं होती। दूसरी तरफ असली चिड़ियाघर में भी जानवर भले ही आजाद नहीं होते, उन्हें पिंजरे में रखा जाता है, लेकिन उन्हें नेचुरल माहौल दिया जाता है और अच्छा खाना भी दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रोड साइड जूज एक नया तरीका है जिसमें जानवरों को बहुत छोटे से पिंजरों में रखा जाता है। काफी सस्ते में इन रोड साइड जूज को चलाया जाता है और इन जानवरों को ढंग के खाने भी नहीं मिलते। कई सालों से एनिमल राइट एक्टिविस्ट इन रोड साइड जूज के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं पर अब भी इनका चलन खत्म नहीं हुआ है। ज़ूकोसिस। दोस्तों, जिस तरह हम इंसान अकेलेपन में डिप्रेशन और कई तरह की मानसिक बीमारियों का शिकार बन सकते हैं, सेम वैसे ही जानवर भी चिड़ियाघर के अंदर अकेले तन्हा होते हैं। इस वजह से वो भी इंसानों की तरह डिप्रेशन जैसी एक सिमिलर तरह की बीमारी से बीमार हो सकते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ज़ूकोसिस कहा जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी जानवर काफी अकेलापन महसूस करने लगता है। इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसकी बॉडी पर भी ऐसे बुरे असर देखने को मिलते हैं। हालांकि कई चिड़ियाघर इस तरह के तनाव से जानवरों को बाहर निकालने के लिए उन्हें ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजें भी देने लगते हैं, जिससे कुछ वक्त के लिए तो उनकी हालत ठीक हो जाती है पर बाद में वो और भी ज्यादा बीमार हो जाते हैं और अगर सही वक्त रहते इनकी हालत नहीं सुधारी जाती तो इन्हें अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। सरप्लस एनिमल्स।
दोस्तों जिन लोगों को बिजनेस की अच्छी खासी समझ है उन्हें ये बात पता होगी कि आज के वक्त चिड़ियाघर का बिजनेस अब उतना ज्यादा प्रॉफिट वाला नहीं रहा, लेकिन एनिमल्स को पालने का खर्चा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। इसी वजह से बहुत से चिड़ियाघर में जब इन जानवरों की आबादी ज्यादा बढ़ जाती है तो मजबूरन ज्यादा खर्च से बचने के लिए चिड़ियाघर का प्रशासन उन जानवरों को ठिकाने लगाता है। अब कुछ मामले में ठिकाने लगाने का मतलब यह है कि वो लोग उन जानवरों को अपने हाथ से ही मार देते हैं या फिर उनके मांस को दूसरे मांसाहारी जीवों को सौंप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर वो जानवर महंगे दामों पर बिक जाए तो चिड़ियाघर उन जानवरों को महंगे दामों पर बेच भी देते हैं और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। जिन जूस को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है या फिर उनका अच्छे से ख्याल रखा जाता है वहाँ पर ऐसे काम नहीं होते हैं, पर ज्यादातर जगहों पर ऐसे काम किए जाते हैं। बैड पेरेंट्स। दोस्तों चिड़ियाघर में अकेलेपन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स अपने सामाजिक तरीकों को भूल जाते हैं और अकेला रहने की वजह से उन्हें ये नहीं याद रहता कि उनके माँ बाप ने उन्हें कैसे पाला था। इस वजह से वो भी अपने बच्चों को सही से पाल नहीं पाते और कभी कभी तो सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि बहुत से खतरनाक एनिमल अपने ही बच्चों को खा लेते हैं। इसके बाद भी जू का एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता। स्ट्रेस। दोस्तों अगर आपको लगता है कि सिर्फ इंसान ही स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनिमल्स में इंसानों से भी कई गुना ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि चिड़ियाघर में मौजूद एनिमल्स अपनी ज्यादातर जिंदगी छोटे से पिंजरे में ही बिताते हैं और फिर वो एक ऐसे डिप्रेशन के स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ वक्त के बाद वो खाना खाना ही बंद कर देते हैं और इनका जिंदगी के लिए कोई मकसद ही नहीं रह जाता। इनका तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपने बच्चों को ही और अपनों को ही पहचानना बंद कर देते हैं। इनकी याददाश्त भी धीरे धीरे जाने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार इनकी चुप्पी के बाद इनकी मौत ही हो जाती है। दोस्तों इसका जीता जागता सबूत है हमारे एलिफेंट्स। अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स का एवरेज लाइफ स्पैन 56 साल होता है, लेकिन चिड़ियाघरों में ये 17 से 19 या 20 सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। सही मायनों में चिड़ियाघर में एनिमल्स जेल में कैद हुए इंसानों से भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं और इसी परेशानी भरी जिंदगी में वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो जानवरों की जिंदगी काफी खतरे से भरी होती है और जंगल में भी इनके ऊपर खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन जंगल में ये अपनी लाइफ को आजादी से तो बिता लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जू में इन्हें कैद करके पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उनका सब कुछ छिन जाता है और बिना जुर्म के वो कैदी बन जाते हैं। इसी वजह से एनिमल राइट एक्टिविस्ट चिड़ियाघरों को बैन करने की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं और इसीलिए दुनिया के 8 देश ऐसे हैं जहां पर चिड़ियाघरों को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया है। ये 8 देश हैं बोलिविया, पेरू, ग्रीस, साइप्रस, पैराग्वे, कोलंबिया, नीदरलैंड्स और स्लोवेनिया। दोस्तों आपको क्या लगता है चिड़ियाघरों को हर देश में बैन होना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।